हेलो फ्रेंड्स, मु प्रज्ञा पारमिता साहू आपण समस्त को मोर यूट्यूब चैनल पारमिता क्रिएटिविटी एंड पैशन को स्वागत करुछि। आजिर एही भिडियोटी आम ओडिया माध्यम अष्टम श्रेणी पिलामानंकर हिंदी पाठ्यपुस्तक नई हिंदी भारतीर अष्टम अध्याय भगवान के डाकिए कविता उपरे प्रस्तुत। एही कवितार कवि रामधारी सिंह दिनकर भगवानकर डाकबालांको विषय अति सुंदर भावरे वर्णना करिसेंती। साधारणतः डाकबाला आमठारु दूर रहुथिबा आमर आत्मीय स्वजनक कुशल मंगल विषय घर घर बोली चिठी पहुँचाई आमको सूचना देइथाए। डाकबाला आम प्रिय परिजनक ठारु आम पई किछि समाचार बा वार्ता आनिथाए किंबा आमर वार्ता आम प्रिय परिजनक निकटरे पत्र माध्यम पहुँचाई थाए। सेहीपरि भगवान ठारु केउ माने वार्ता आनिथांती से विषय आमे एही कवितारे जानिबा। तेबे चलंतु वर्तमान आमे कवि रामधारी सिंह दिनकर का रचित भगवान के डाकिया कविताटी को पढ़िबा बुझिबा एहार केतक शब्दार्थ ओडिया जानिबा एवं अनुशीलनी प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांझते हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर भगवान के डाकिया कवितारे कहिसेंती जे पक्षी एवं बादल एमाने भगवान को डाकबाला अटंती जो माने कि गोटिए महादेशरू आउ गोटिए महादेश को जाती। आमे तो बुझी पारुनाहु किंतु तांको द्वारा अणा जाइथिबा चिठी गुड़िक गछ चारा पानी एवं पहाड़ पढ़ी पारंती। कविंकर एपरी कहिबार अर्थ हेउछि कारण बादल खंड सबु आकाशरे गोटिए स्थानरू अन्य गोटिए स्थान को भासी बुलंती आउ पक्षी माने मध्य उड़ी उड़ी गोटिए स्थानरू अन्य गोटिए स्थान को अनेक दूर पर्यंत जाइथांती। सते जेमिति बादल आउ पक्षी सारा जगतरे डाकबाला परी भगवान को वार्ता को बांटुछंती आउ पवन और पक्षी मानक द्वारा भगवान ठारु प्रेरित चिठीर वार्ता सिना आमे बुझी पारुनाहु किंतु गछ चारा पानी एवं पहाड़ एमाने ताहा पढ़ी पारंती बोली कवि कहिसेंती। तेणु कवि बादल आउ पक्षी को भगवान को डाकबाला बोली कहिसेंती। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। पुणी कवि कहिसेंती आमे तो केवल यह कल्पना करू जे गोटिए देशर धरणी अर्थात माटी अन्य गोटिए देशर धरणी को सुगंध प्रेरण करे आउ सेही सुगंधर सौरभ पवन रे पहरी पुणी पक्षी मानकर पर द्वारा चारिआडे पहरी जाए। गोटिए देशरू बाष्पीभूत होई आकाश को जाउथिबा जलराशि बादल आकार रे आकाश रे भासी बुले आउ अन्य केउ देश रे पानी होई बरसी जाए। एपरी मनी हुए सते जेमिति आमर सुख दुख आनंद उल्लास सबु किछि को एही बादल आउ पक्षी माने ही सारा जगत रे बुली बुली बांटुछंती। तेणु बादल आउ पक्षी भगवान को डाकबाला अटंती। वर्तमान आमे भगवान के डाकिए कवितार केतक शब्दार्थ ओडिया रे जानिबा। भगवान भगवान बा ईश्वर, डाकिया डाकबाला, महादेश महादेश, मगर किंतु, चिठिया चिठी गुड़िक, बांचना पढ़िबा आंकना कल्पना करिबा बा अनुमान करिबा, धरती धरित्री बा माटी, दूसरे अन्य, सुगंध सुगंध बा महक, सौरभ सौरभ हवा पवन, तैरना पहरिबा, तीर्ता पहरे, पांखो परगुड़िक, भाप बांफ बा बाष्प, गिरना तले पड़िबा। वर्तमान आमे भगवान के डाकिए कवितार अनुशीलनी प्रश्नोत्तर गुड़िक आलोचना करिबा। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर लिखंतु। क, पक्षी और बादल को कवि ने भगवान के डाकिया क्यों कहा? पक्षी एवं बादल को कवि काहेकि भगवान को डाकबाला बोली कहिसेंती? जैसे डाकिया घर घर में चिट्ठी पहुंचाता है और अपने से दूर रहने वालों की कुशल मंगल की सूचना भी देता है, ठीक उसी प्रकार पक्षी भी एक महादेश से
दूसरे महादेश तक उड़ उड़ कर जाते हैं। उन पक्षियों की पंखों पर एक महादेश की धरती की सुगंध भी तैरकर दूसरे महादेश में पहुंचती है। एक देश का पानी भाप बनकर आसमान की ओर जाता है और फिर बादल का रूप लेकर आसमान में घूम घूम कर हर जगह में पानी बनकर बरसता है। इसलिए पक्षी और बादल को कवि ने भगवान के डकिया कहा है। जेपरी डाकबाला घरे घरे चिठी पहुँचाई थाए एवं आमठारु दूरे रहुथिबा आम प्रियजन मानकर कुशल मंगलर सूचना भी देइथाए, ठीक सेहिपरि पक्षी मध्य गोटिए महादेशरू अन्य एक महादेश को उड़ी उड़ी जाइथांती। सेही पक्षी मानकर परे गोटिए महादेशर माटीर सुगंध मध्य पहरी जाई अन्य एक महादेश पहुँची थाए। गोटिए महादेशर पानी बाष्प होई आकाश आड़कू जाइथाए एवं पुणी बादल रूप नहीं आकाशरे बुली बुली सब स्थान रे पानी होई बरसी जाइथाए। एथिपई पक्षी एवं बादल को कवि भगवान को डाकबला बोली कहिसंती। ख पक्षी और बादल भगवान के लिए क्या क्या करते हैं। पक्षी एवं बादल भगवान को पई कौन कौन करंती। पक्षी और बादल भगवान के लिए डकिया का काम करते हैं। पक्षी एक महादेश की धरती की सुगंध को अपने पंखों से दूसरे महादेश में पहुंचाती है और बादल आसमान में घूम घूम कर एक देश के पानी को हर जगह बरसाता है। ऐसा मानो कि पक्षी और बादल हमारे सभी सुख दुख और आनंद उल्लास को दूर दूर तक पहुंचाते हैं और भगवान के संदेश को सारे दुनिया के कोने कोने में पहुंचाते हैं। पक्षी और बादल भगवान के लिए यह सब काम करते हैं। पक्षी एवं बादल भगवान को पई डाकबालार काम करती। पक्षी गोटे महादेशर माटीर सुगंध को निजर परे अन्य एक महादेश पहुँचाई थाए एवं बादल आकाशरे बुली बुली गोटे देशर पानी को प्रति स्थान रे बरसाई दे थाए। एपरि कहिबा जे पक्षी एवं बादल आमर सब सुख दुख और आनंद उल्लास को अनेक दूर पर्यंत पहुँचाई थांती एवं भगवान को संदेश को सारा दुनियार कोण कोण रे पहुँचाई थांती। पक्षी एवं बादल भगवान को पाई यही सब काम करती। ग इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। यही कविता माध्यम रे कवि हमको कौन संदेश बा वार्ता देवाको चाहती। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह वार्ता देना चाहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डकिया हैं जो कि भगवान के संदेश को सारे संसार के कोने कोने में पहुंचाते हैं। ठीक उसी तरह हम इंसान भी अपने पराय का भावना त्याग करके सारा विश्व को एक परिवार जैसा मानकर सारा जगत के हित के लिए काम करना चाहिए। यही कविता माध्यम रे कवि हमको यही वार्ता देवाको चाहती जे पक्षी एवं बादल भगवान को डाकबाला अटंती जो माने कि भगवान को संदेश को सारा संसार रे कोण कोण रे पहुँचाई थांती। ठीक सेहिपरि आमे मनुष्य माने मध्य आपणा पर भावना त्याग करी सारा विश्व को एक परिवार परि मानी सारा जगतर हित साधन पाई काम करने उचित। प्रश्न 2 निम्नलिखित पदों के अर्थ समझाइए। निम्नलिखित पदगुड़िकर अर्थ बुझान्तु। क मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांसते हैं। इसका अर्थ यह है कि जैसे डकिया घर घर में चिट्ठी पहुंचाता है और अपने से दूर रहने वालों की कुशल मंगल की सूचना भी देता है, ठीक उसी प्रकार पक्षी भी एक महादेश से दूसरे महादेश तक उड़ उड़ कर जाते हैं। उन पक्षियों की पंखों पर एक महादेश की धरती की सुगंध भी तैर कर दूसरे महादेश में पहुंचती है। एक देश का पानी भाप बनकर आसमान की ओर जाता है और फिर बादल का रूप लेकर आसमान में घूम घूम कर हर जगह में पानी बनकर बरसता है। इसलिए कवि रामधारी सिंह दिनकर इस कविता के माध्यम से यह कहते हैं कि पक्षी और बादल भगवान के डकिए हैं जो कि भगवान के संदेश को सारे संसार में पहुंचाते हैं। लेकिन भगवान से पक्षी और बादलों की लाई चिट्ठियों को हम इंसान पढ़ नहीं पाते। इन चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। जेपरी डाकबाला घरे घरे चिट्ठी पहुँचाई थाए एवं आमठारु दूरे रहुथिबा आम प्रियजन मानकर कुशल मंगलर सूचना भी देइथाए, ठीक सेहिपरि
पक्षी मध्य गोटे महादेशरू अन्य एक महादेश को उड़ी उड़ी जाइथांती। सेही पक्षी मानकर परे गोटे महादेशर माटीर सुगंध मध्य पहरी जाई अन्य एक महादेश पहुँची थाए। गोटे महादेशर पानी बाष्प होई आकाश आड़क जाए एवं पुणी बादल रूप नहीं आकाशरे बुली बुली सब स्थान रे पानी होई बरसी जाए। एथिपाई कवि रामधारी सिंह दिनकर एही कविता माध्यम रे एहा कहिछंती जे पक्षी एवं बादल भगवान को डाकबाला अटंती, जेउ माने कि भगवान को संदेश को सारा संसार रे पहुँचाई थांती। किंतु भगवान को ठारू पक्षी एवं बादल आनिथिबा एही चिठी गुड़ी को आमे मनुष्य माने पढ़ी पारु नाहु। एही चिठी गुड़ी को वृक्ष, चारा, पानी एवं पहाड़ पढ़ी पारंती। ख और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। इसका अर्थ है कि भगवान के डकिए कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने यह कहा है कि एक देश का पानी भाप बनकर आसमान की ओर जाता है और फिर बादल का रूप लेकर आसमान में घूम घूम कर हर जगह में पानी बनकर बरसता है। इसका मतलब बादल भगवान के डकिया है, जो कि भगवान के संदेश को सारे संसार में बांटता है। गोटे देशर पानी बाष्प होई आकाश आड़क जाए एवं पुणी बादल रूप नहीं आकाशरे बुली बुली अन्य एक देश रे पानी होई बरसी जाए। एहार अर्थ बादल भगवान को डाकबाला अटे, जहाँकि भगवान को संदेश को सारा संसार रे बांटी थाए। प्रश्न 3, एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। गोटिए किंबा दुईटी वाक्य रे उत्तर दियंतु। क भगवान के डकिया कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। भगवान को डाकबाला केउठारु केउठाकु जानती। भगवान के डकिए भगवान से सारे जगत के हर जगह को जाते हैं। भगवान को डाकबाला भगवान को ठारू सारा जगतर प्रतिटी स्थान को जानती। ख हम क्या आंकते हैं, आमे कौन कल्पना करूं। हम यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ पक्षियों की पंखों पर तैरता है। एक देश का पानी भाप बनकर आसमान की ओर जाता है और बादल बनकर आसमान में घूम घूम कर दूसरे देश में पानी बनकर बरसता है। आमे यह कल्पना करू जे गोटिए देशर धरणी अन्य एक देश को सुगंध प्रेरण करिथाए एवं सेही सौरभ पक्षी मानकर परे पहरी जाए। गोटिए देशर पानी बाष्प होई आकाश को जाए और बादल होई आकाश रे भासी बुली अन्य देश रे पानी होई बरसी जाए। ग सौरभ कहाँ तीरता है। सौरभ केउठारे पहरी थाए। सौरभ पक्षियों की पाखों पर तीरता है। सौरभ पक्षी मानक परे पहरी थाए। घ एक देश का भाप दूसरे देश में क्या बनकर गिरता है। गोटिए देशर बाष्प अन्य देश रे कौन होई झरी थाए। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। गोटिए देशर बाष्प अन्य एक देश रे पानी होई झरी जाय थाए। प्रश्न 4, एक शब्द में उत्तर दीजिए। गोटिए शब्द रे उत्तर दियंतु। क पक्षी के अलावा भगवान के डकिया और कौन है। पक्षी व्यतीत भगवान को डाकबाला आउ किए अटे। उत्तर बादल। ख पेड़ पौधे पानी क्या बांसते हैं। वृक्ष, चारा, पानी। कौन पढ़ी थांती। उत्तर भगवान की चिट्ठी। ग भाप जमीन पर क्या बनकर गिरता है। बाष्प। भूमि उपरे कौन होई झरी थाए। उत्तर पानी। प्रश्न 5, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित विकल्प गुड़िक मध्यरु सठिक उत्तरटी बाछंतु। क भगवान के डकिए हैं। भगवान को डाकबाला अटंती। आय पानी और आग, पानी एवं अग्नि। सेकेंड आय पक्षी और बादल, पक्षी एवं बादल। ट्रिपल आय पक्षी और पानी, पक्षी एवं पानी। IV बादल और हवा, बादल एवं पवन। सठिक आंसरटी होछि सेकेंड आय पक्षी और बादल। ख एक देश की धरती दूसरे देश को भेजती है। गोटिए देशर माटी बा धरणी अन्य देश को पठाए। आय पानी, पानी। सेकेंड आय हवा, पवन। ट्रिपल आय सुगंध, सुगंध। IV भाप, बाष्प। सठिक आंसर हेउछि ट्रिपल आय सुगंध। ग
भगवान के डकिए क्या लाते हैं। भगवान को डाकबाला कौन आणती। आई मिठाई मिठेई। सेकेंड आई चिट्ठी चिट्ठी बा पत्र। ट्रिपल आई पुस्तक पुस्तक बा बही। आई भी समाचार पत्र समाचार पत्र बा खबर कागज। सठिक आंसरटी ହେଉଛି सेकेंड आई चिट्ठी। घ जो दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है वह एक देश का क्या होता है। जहाँ अन्य एक देश में पानी होई झरी थाए ताहा गोटे देशर कौन अटे। आए भाप बाष्प। सेकेंड आए बादल बादल। ट्रिपल आए बर्फ बरफ। आई भी धुआं धुआं। सठिक उत्तरटी ହେଉଛି आए भाप। भाषा कार्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न एक वचन बदलिए अर्थात उदाहरण रे दिया जाइथिबा परी आमे प्रश्न एक रे दिया जाइथिबा शब्द गुड़िकर वचन बदलाइबा। एठारे उदाहरण दिया जाइछि चिट्ठी चिठियाँ एवं पक्षी पक्षी। वर्तमान आमे अन्य शब्द गुड़िकर वचन बदलाई लिखिबा। नारी नारियाँ नदी नदियाँ लीची लीचियाँ भाई भाई मुनि मुनि अतिथि अतिथि। प्रश्न 2 खाली जगहों पर उपयुक्त परसर्ग भरिए। खाली स्थान रे उपयुक्त परसर्ग भरंतु। क वह दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ख ये भगवान के डकिए हैं। ग वे एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। आपके लिए काम आपण को पाई काम। डाकिए की भूमिका पर 5 वाक्य लिखिए। डाकबाला भूमिका उपरे 5 गोटी वाक्य लिखंतु। एठारे मु उदाहरण भावरे डाकबालार भूमिका उपरे 5 गोटी वाक्य लिखि देछि। सेही परि भावरे पिलामाने एही उदाहरण को देखि आउ 5टी वाक्य लिखिबाकू चेष्टा करि परिबे। वीडियोटी भलो लागिले एहाकू लाइक एवं शेयर करंतु। एहा सह नुआ अपडेट नोटिफिकेशन पाइबा पाई मोर चैनल पारमिता क्रिएटिविटी एंड पैशन को सब्सक्राइब करने सह बेल आइकन को प्रेस कर देबा को अनुरोध। थैंक्स फॉर वाचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।